औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, पूरी शोर से सच्चाई सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आपकी आपा को भी इधर बीमारी की हालत में भी उठ के आना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप दुआओं में मुझे भी याद रखें, जो रख रहे हैं, जो नहीं भी वो भी दुआ करें। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामला दे। और जिन्होंने कहा कि अपनी बेटी को ससुराल में भेजें तो उसका ससुराल पास ही बैठा हुआ है। बहुत बड़ी एक रिक्वेस्ट है, मुझे अपना घर ले दे, मैं ससुराल में चली जाऊँ। वो ससुराल नहीं, वो उसका ससुराल पास ही बैठा हुआ है, वो ससुराल खुद ही बता देगा। बता दो भाई ससुराल। मैं मेरा घर नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे रहती हूँ। ससुराल बताओ। मैं जेठ की बेटी है। कह रही मैं तो मायका हूँ। हाँ, वो कह रही है मैं मायका हूँ, वो मतलब कि ज़ाहिर भाभी है तो जेठ की भी बेटी है। तो देख लेना, फिर वो खुद बर्दाश्त करके बैठी हुई है ना। मेरी बेटी का ससुराल भी यही है और मायका भी यही है। जो उसकी ससुराल की बेटी है ना वो इधर की मायका है। ये ससुराल भी है, मायका भी है। हाँ, ये दोनों का ससुराल भी और मायका। ये मजबूरी है जी, दुआ करे जिस दिन अल्लाह ताला ने उसको अपने घर दे दिया। बहुत अच्छी तरह से टाइम गुजारे, पता इनको क्या मसला। तो वो जी वो खुद उसकी भाभी कहती है कि मैं उसको खुद घर बनवा के दूंगी और वो जाएगी इंशाल्लाह ताला अपने घर में। तो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला, अपना चैनल भी चलाएंगे तो घर वो बनाएगी और जरूर जाएगी। मेरी खुद बहुत बड़ी दुआ है। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को देखें, प्रवीण फैमिली ब्लॉग को देखें ताकि हम लोग घर बनाए। हाँ, और मेरी खुद सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी अल्लाह पाक मेरी पूरी करे, आपकी भी दुआएं पूरी करे। एक मैं अपनी आंखों से अपने बेटे की औलाद देख लूँ मामा ये बात ना किया और एक बड़ी की मामा आपको लंबी जिंदगी दे, हमेशा लंबी जिंदगी मांगते। नहीं अबलीस तो नहीं है ना, जाना तो है, जो आया उसने जाना। देखिए आपको पता है हमारी आंटी स्मीना एक यही बात करती थी, मैं अपने बच्चों की शादी देख लूं। तो उनके 2 बच्चों की शादी और ठीक 3-4 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए तो ये अच्छा जी चले। अब ये दोनों लड़कियों ने मुझे बात नहीं करनी थी। तो दूसरा परी की मामा को अल्लाह ताला अपना घर दे और वो अपने घर में सुखी बसे। आपने देखा ना मेरी बड़ी बेटी, हमारे घर में इतने इवेंट होते हैं ना, अगर वो आ सकती है तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं आ सकती मैंने कभी नहीं उसको फोर्स किया कि आप आओ। नहीं, अपना घर है, उसने पहले अपने घर को देखना है फिर इधर आना। तो अल्लाह ताला इनको भी जी अपना घर दे। और पहले उसकी मजबूरी थी कि मियाँ इधर नहीं था, अब ये है कि अब घर नहीं है तो अल्लाह पाक सबको अपने घर दे। इसलिए तो हम खुश होते हैं लोगों के घर बनते देख के। तो ये अब्बे का घर है, इसमें उसका भी उतना ही हक है जितना बेटों का हक है। ठीक हो गया, क्योंकि जब अब्बे घर बनाते हैं ना, अब्बा थे अम्मा, वो घर सबका होता है। जो घर बच्चों के होते हैं ना, वो माँ बाप का घर भी नहीं होता, वो उन्हीं के घर होते हैं जिन्होंने बनाए होते हैं। ठीक हो गया। तो जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने मुझे इतनी तकरीफ करने के लिए कमेंट किया। तबीयत मेरी ख़राब है लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अल्लाह ताला इतनी तौफीक देता है कि जो अपना काम करना उसको करना ही करना है। अगर आप प्रवीण फैमिली ब्लॉग को इतना मोहब्बत इतना प्यार दें ना, तो फिर शायद मैं रिएक्शन छोड़ छाड़ के कब का उधर किया होता। लेकिन चलें, जब तक मजबूरी है चल सकता है, चला रहे हैं। तो जी प्याज की अम्मी की भी तबीयत बड़ी ख़राब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन बेचारी को, वो भी बीमार है। तो लोगों ने कहा हुआ था, कोई कह रहा ड्रामा, कोई कह रहा बहू जाने लगी है ये। तो इसलिए ये नहीं कि रिएक्शन वालों को लोग कमेंटों पे कहते हैं, जो व्लॉगिंग करने वाले उनको भी बड़ा कुछ किया सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो बात वही है, कोई बात नहीं। आप हमारी ऑडियंस है, बड़ी प्यारी ऑडियंस हो, आप हमारे बहन भाई हो, आप हमें देखते हो ना, तो कोई बात नहीं। आप अगर कमेंट करते भी हो तो हम अपने खुले मत्थे से खुले दिल से आपको जवाब भी देते हैं। तो अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मैं तो फ़याज़ की बीवी का एहसास कर रही थी कि वो बेचारी बीमार है, अल्लाह पाक शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और मेरे वही एलर्जी का यहाँ भी एक ज़ख्म हो गया और हाथ पे भी, शुक्र है ये ब्लड वाला नहीं है। ब्लड वाला होता तो फिर तो वो तो ज़्यादा मतलब हर वक्त कपड़े ख़राब हुए रहते। तो हर बंदा देखा जाए ना तो कोई तंदुरुस्त नहीं है, कोई मतलब ठीक नहीं है, कोई सुखी नहीं है। हर इंसान कमियों का मारा हुआ है। मुकम्मल हस्ती मेरे रब की है और वही हर चीज़ पे कादर है और वही हमारी कमियां दूर फरमाता है और अपने रहमतों बड़े ख़जानों से नवाजता है। कोई औलाद के लिए देखो ना,
हुमैरा के पास कितना रिज़्क है, अल्लाह पाक ने इतना रिज़्क दिया, लेकिन वो औलाद की तरफ से परेशान है। अल्लाह ताला उसकी भी कमी दूर फरमाए। इधर मैंने करोड़ों अरबों पति लोग देखे हैं जो किसी न किसी लोग सेहत, उनके पास सेहत नहीं होती, इतना फ्रूट होता है लेकिन वो खा नहीं सकते। तो गरीब हैं, वो सेहतमंद है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। तो यही है चीज़ें, किसी के पास कुछ है कुछ नहीं। आप देखें ना, वो अब मजदूर फैमिली जो है जिनका इन्होंने शॉर्ट आउट दिया था, शुक्र है चले इन्होंने किसी का शॉर्ट आउट दिया। पहले तो ये एक दो बार इनके पास लोग आए थे, तो ये इनके और तो कोई आया नहीं था, इनकी अम्मी भी नकाब करके आई थी, लेकिन ये उनका शायद कोई बीमार था, तो उन्होंने 3-4 बार शॉर्ट आउट दिया। तो मेरा दिल बड़ा ही खुश हुआ कि चले जी, किसी की रोज़ी का कोई सबब बन गया। अभी अल्लाह ताला की करम नवाज़ी हुई कि उन्होंने घर भी अच्छा, घर तो उनका पहले भी अच्छा ही था, तो उनका शायद मजदूर फैमिली, मैंने तो पढ़ा है उनके चैनल का नाम। अब मुझे लगता है काफ़ी लोग उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, और शादी उनकी हो रही है, तो वगैरह मतलब सामान और कपड़े वगैरह पहले इनकी अम्मी ने जाके वीडियो बनाई है, फिर हुमैरा ने जाके वीडियो बनाई। अब मैं विश्वाम पहुँची हुई है वहाँ वीडियो बनाने के लिए, उनकी चीज़ें दिखाने के लिए। तो देखें जी, जिनकी ब्लॉगिंग है उन्होंने वो काम करना है, जिनका मतलब कि है रिएक्शन है उन्होंने वो काम करना है। बस हर बंदे का एक कंटेंट है ना, पैसा कमाना है उन्होंने। अब उसकी अम्मी बीमार है तो हुमैरा आई हुई है, अब हर बंदा कोई ना कोई देखे, आप ऑडियंस है, आपकी मर्जी। कुछ लोग कहेंगे देखे आपकी अम्मी बीमार हुई तो व्यूज़ां की खातर आ गई। हालांकि हर बंदे को अपने माँ बाप से उतना ही प्यार होता है जितना भी ब्लॉगिंग करने वाला, या जितना कोई आम मतलब रूटीन में बंदा, जिसका चैनल है ज़ाहिर है वो अपना यही सुख दुख दिखाएगा। कोई बीमार है, कोई सेहतमंद है, कोई खुशी है, कोई गम है। तो मैं हमने देखा ना, जिस तरह मैंने उस दिन बातें बताई हैं, तो हालांकि मैं बता नहीं सकती थी, तो अभी कोई और लोग होते तो उन्होंने यह सारा कुछ मतलब कि उधर तक दिखा देना था, लेकिन नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो लोग चैनलों पे होते ही नहीं, उनका एक इतना बड़ा हादसा था तो वो बात बताना बनता था। क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस थी, डिप्रेशन में थी मैं खुद, क्योंकि जब इंसान के आपके घर में ऐसा कोई सीन हुआ हो ना, तो बंदा उस चीज़ से निकलता बड़ी मुश्किल है। हालांकि मुझे ये सारे ही मना करते हैं कि ना आप ना सोचा करें, लेकिन वो जो आपके अपने प्यारे होते हैं वो भूलते नहीं हैं। तो बाकी जी माशाल्लाह से आपने देखा आसिया जो है, अच्छा मैं अभी यह बात करती हूँ, जो आसिया पूरा घंटा लगा के वो एक आम छीलती है, फिर वो मिल्क शेक बनाती है, फिर वो पूरे टब्बर को खिलाती है। मैं हंस रही थी, मैंने कहा जितनी देर में आसिया एक मिल्क शेक बनाती है ना, उतनी देर में जब हम लोग काम किया करते थे ना, तो हम कर करा के काम वो फारिग करते थे। हंडियाँ रखनी, आटा गूंदना, हंडियाँ रखनी, और साथ में दूसरे चूल्हे पे रखनी हंडियाँ दम पे, और साथ में रोटियाँ बना के फारिग, और 9 बजे तक अपने सारे काम करके मशीन पे बैठ जाना। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अब कोई देखे ना, तो मैं खुद सोचती हूँ कि मैं इतना काम कर लेती थी, लेकिन एक जवानी जो है ना, वो अल्लाह ताला ने कहते हैं मस्तानी बनाई हुई है। तो जवानी में अगर बंदा इतना सुस्त है तो उसने फिर आगे क्या करना। इनमें आप देखें ना अगर, तो हुमैरा बहुत फुर्तीली है, इनमें सुमेरा भी नहीं है। सुमेरा भी एक काम लेके बैठेगी तो इतना लंबा चौड़ा, मशीन पे भी बैठी होगी तो वो पहले बातें करेगी, फिर वो मशीन चलाएगी। और जब मैं वही हैरान होती हूँ, अब मैं ना मोटर वाली मशीन पे नहीं मेरे से एक सूट सिलता, और मैं हाथ वाली मशीन पे 2 सूट सिया करती थी। तो मैं इनको, मुझे थोड़ा होता है कि कल परी की मामा भी कमीज सी रही थी ना, ज़ाहिर वो तो अभी इतनी है नहीं ना, कहते हैं कि वो मतलब अभी प्रोफेशनल नहीं है। तो मुझे ना हो रहा था कि मैं इसको कहूँ कि तुम उठ के जाओ उधर अपना काम कर, मैं उसको करती हूँ, लेकिन ना आंखें साथ नहीं दे रही थी। मैंने कहा मैं पुट्ठे सीधे ना डिजाइन सारा ख़राब कर देना, इन्हें फिर मैंने बैठ के कहना मामा तुसी ये तो की किया। तो मैंने कहा अच्छा करने दे जैसा भी कर रही है ना। तो ये है कि मतलब कि आप जल्दी जल्दी अपना आप भी देख लेना, मैं भी शायद उसको भी देख लें, जो भी है। अब बच्चों के साथ घर को साफ़ सुथरा रख रही है। कल मैंने देखा मतलब उन्होंने बेडरूम बना लिया, जो कि आधे वाला कमरा था ना उसको, लेकिन बेड तो नहीं उसने रखा, उसने चारपाइयाँ रखी और सोफे वगैरह रखे हैं। तो जब देख लेना, जब सर पे पड़ती है तो हर बंदा अपने घर को संभाल लेता है। उधर जेलीवीर बेचारा सब्जियां तोड़ रहा है, और मेरा की तस्वीर लगा लगा के मैं कल अभी मेरा इतने आके बैठी, उसकी अम्मी बीमार, और अली भी बेचारा हो गया परेशान। ज़ाहिर है वो जब अब वो फैमिली में रहता हो ना, तो इतना उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये है कि जब माँ इधर समझे बीवी इधर आई हुई है और माँ के पास भी नहीं है, तो उधर अपनी अम्मी के पास जाए ना। ये जब मेरा इधर आती है तो अली नहीं उधर के इतने ब्लॉग बनाता। तो ये है कि अपनी अम्मी के पास जाए, बहन के पास जाए, बैठे जाए कि 2-4 घंटे उधर अपना टाइम लगाए,
टाइम स्पेंड करे और वीडियो भी बनाए। तो सब्जियां चलो जी माशाल्लाह आरे लग गए हैं सब्जियां दे। अभी मैंने उनकी तो नहीं देखी, वो भी उस दिन मैंने देखा वो भी इतने बैंगन तोड़ के ना काट के बैठी हुई थी। सुमैरा मन गया ज़्यादा बंदा किलो खा लेता, बाकी ना तकसीम ही कर दिया। अब मेरा ने तो देखो देना शुरू कर दिया ना। अब वो बता भी रही है कि मैंने ना वो जो आई की कोई झोपड़ी वाली तो उनको दे दिया। तो ये सारी अजीब चीज़ें, तो जिसका जो कंटेंट है उसमें वही दिखाना होता है। हमारा जो कंटेंट है वो दिखाते हैं, जो उनका कंटेंट है वो दिखाते हैं। कोई बीमार है तो वो बीमारी दिखाएगा, बीमारी में वो अपनी शादी तो बेचारा नहीं दिखा सकता कि शादी जैसे चले हैं। तो ये है हमारी जी ऑडियंस, उनकी है मर्जी। आपके हम सर मत्थे पे आके मैं